एमए समाजशास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर आपका तृतीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज एवं संस्कृति। पिछली कक्षा में हमने जाति व्यवस्था को देखा। आज हम देखेंगे जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन। जाति व्यवस्था में कौन कौन से परिवर्तन हुए और उनके लिए प्रभावी क्या कारण थे, आज हम इस कक्षा में देखेंगे। तो हम देखते हैं जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन। तो सबसे पहले हम परिवर्तन की बात करते हैं। पहला परिवर्तन है ब्राह्मणों की स्थिति में परिवर्तन। जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों की स्थिति ऊंची थी, उन्हें सम्मान प्राप्त होता था, परंतु अब क्या हो गया, ब्राह्मणों की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। अब कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ कर सकता है, कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ के व्यवसाय को अपना सकता है। और ब्राह्मणों की स्थिति में यहाँ पर क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। उनकी स्थिति साधारण हो गई, पहले जैसी उच्च जो थी वो उच्च स्थिति नहीं रही। विवाह संबंधी परिवर्तन, पहले जो विवाह होते थे अपनी ही जाति में किए जाते थे। एक बार अपनी ही जाति की वधु से विवाह करता था, एक वधु अपनी ही जाति के वर से विवाह करती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब अंतरजातीय विवाह का प्रचलन बढ़ा, अंतरजातीय विवाह भी होने लगे हैं। उसके पश्चात पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण अर्थात पर संस्कृति ग्रहण या पर संस्कृतिकरण भी कहते हैं हम। तो पर संस्कृति ग्रहण और पर संस्कृतिकरण एक ही शब्द है। तो पर संस्कृति ग्रहण जैसा कि नाम से सिद्ध होता है, पर अर्थात दूसरी, और संस्कृति ग्रहण या संस्कृतिकरण मतलब दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना। अब क्या हो गया कि जो जातियां समाज में नीची समझी जाती थी, उन जातियों ने अपने रीति रिवाजों या अपनी परंपराओं में जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को त्याग कर छोड़कर दूसरी जातियों से अच्छे रिवाज, अच्छी परंपराएं स्वयं में आत्मसात कर ली या उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। जिससे क्या हुआ कि उन निम्न जातियों का भी समाज में ऊंचा स्तर होने लगा, उनके रीति रिवाज संस्कार भी ऊंची जातियों जैसे होने लगे। तो ये भी है जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन का कारण। फिर उसके पश्चात जाति पंचायतों का विघटन। प्रारंभ में जो जाति पंचायतें थी, जो अपनी प्रारंभ में जो जाति पंचायतें थी, जो क्या करवाती थी, अपनी जातियों के नागरिकों को कठोरता से अपनी रूढ़ियां मानने के लिए बाध्य करती थी। परंतु अब क्या हो गया, धीरे धीरे लोकतंत्र के प्रभाव से जाति पंचायतों का विघटन हुआ। अब तो बड़ी मुश्किल से जाति पंचायत दिखाई दी तो दी, नहीं तो नहीं। तो जाति पंचायतों के विघटन के कारण भी क्या हुआ, जाति व्यवस्था में सुधार हुआ। उसके पश्चात व्यवसाय में परिवर्तन। पहले कठोर व्यवस्था थी, तो व्यवसाय वही करना होता था जो हमारी जाति के लिए निश्चित था। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यवसाय को करना चाहता था तो वह व्यक्ति दूसरे व्यवसाय को नहीं कर सकता था। अब क्या हो गया कि ये ऐसी बंदिश नहीं रही, तो व्यवसायों में परिवर्तन हुआ, इससे भी जातीय व्यवस्था कमजोर हुई। उसके पश्चात जन्म के महत्व में कमी। अब हमारी जाति हमारे जन्म पर आधारित तो है और पहले भी थी, पर अब यहाँ क्या हो गया कि आपका जो जन्म भले ही आप किसी भी जाति के हो, किसी भी जाति में हो, परंतु आपके कार्य अच्छे हैं, आप अच्छा व्यक्तित्व रखते हो, आपने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, आपने सफलता प्राप्त कर ली, तो यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस जाति के हो। आपको आपके कार्य, आपके कर्म, आपकी सफलता और आपकी प्रसिद्धि के आधार पर आपको समाज में सम्मान मिलेगा, आपको समाज में ऊंचा स्थान मिलेगा। उसके पश्चात है जातीय संस्करण में परिवर्तन। जातीय संस्करण में परिवर्तन, संस्करण मतलब ऊंच नीच की भावना। जातियों में जो ऊंच नीच की भावना थी, ये भावना अब कम हो गई। अब कोई जाति ऊंची नहीं, कोई जाति नीची नहीं। इससे क्या हुआ, जाति व्यवस्था कमजोर हुई और जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। अगला है खान पान में परिवर्तन या खान पान संबंधी परिवर्तन। पहले ऊंची जाति के यहाँ निम्न जाति के लोग भोजन करने नहीं आ सकते थे, निम्न जाति के यहाँ ऊंची जाति के लोग भोजन करने नहीं जाते थे। पर अब क्या हो गया कि ये चीज भी बंद हो गई। अब हम कहीं पे भी किसी के भी यहाँ खाना खा सकते हैं, किसी के यहाँ भी पानी पी सकते हैं। ऊंची जाति वाले निम्न जातियों के यहाँ खाना खा सकते हैं, निम्न जाति वाले ऊंची जातियों के यहाँ खाना खा सकते हैं। कई होटलों में, ढाबों में, कहीं पे भी खान पान की कोई अब बंदिश नहीं रही, सभी जगह स्वतंत्रता है, जिस कारण भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। उसके पश्चात सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। पहले हमारे संबंध हमारे जाति के लोगों से ही रहते थे, पर अब हमारे संबंध अन्य लोगों से भी होते हैं। आवश्यक नहीं है कि मेरा जो मित्र है वो मेरी जाति का हो,
ऐसे हमारे कई मित्र होंगे जो हमारे जाति के न होकर अन्य जातियों के होंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे संबंधों में परिवर्तन हुआ और हमारे संबंधों में परिवर्तन से जाति व्यवस्था में भी परिवर्तन होने लगा। उसके पश्चात है जातीय निरंकुशताओं की समाप्ति। पहले बंदिश थी कि आप फला जाति के हो, आप निम्न जाति के हो, आप ऊंची जातियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को नहीं कर सकते, आपको वही कार्य करना होगा जो निम्न जातियों के लिए निश्चित किया गया है। पर अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को स्वतंत्रता से कर सकता है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। तो ये भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, इससे भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। अब जो निरंकुशताएं थी या जो बंदिशें थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब हम देखते हैं जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कुछ कारण। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण तो उसमें सबसे पहला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कारखानों की संख्या बढ़ी, कारखानों में कई जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ काम करने लगे, इससे भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। उसके पश्चात नगरीकरण। नगर में आपको जातियां बहुत सी मिलेगी, कई जातियां होगी, कई धर्म होंगे, कई संप्रदाय होंगे, फिर भी वहाँ पर छुआछूत की भावना नहीं होगी, ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। तो नगरीकरण भी क्या हुआ, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए मेन कारण है। उसके पश्चात शिक्षा का प्रभाव। हम पढ़े, उसके पहले तो हम पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, जो ऊंची जातियों ने जैसा बोला वैसा ही मान लिया जाता था। पर हम पढ़े, हमने ज्ञान अर्जित किया और हमने देखा कि हमारे शरीर की संरचना भी वैसी है जैसे ऊंची जातियों के लोगों की है। ईश्वर भी हमें वो सब कुछ देता है जो ऊंची जातियों को मिलता है। ईश्वर हमें हवा में तो कमी नहीं करता, हमें सांस लेने के लिए गंदी हवा तो नहीं देता, पीने के लिए भी वही पानी देता है, भोजन के लिए भी वही अनाज देता है जो दूसरी जातियों को दिया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे मन में जो जाति प्रथा की भावना थी वो कमजोर होने लगी। अगला विज्ञान का प्रभाव। विज्ञान के प्रभाव से हमने देखा कि किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का सील तो लगकर नहीं आता, सभी वैसे है। मेरे हाथ में भी 5 दोनों हाथ की 10 उंगलियां है, मुझे भी 2 आँख है, मुझे भी नाक है। ये सब चीज़ें हमने देखी, विज्ञान का प्रभाव हुआ। विज्ञान के कारण समाचार पत्र, आपके टीवी चैनल्स, रेडियो, इनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार हुआ कि भाई जाति व्यवस्था गलत है। हमें कई कार्यक्रमों के द्वारा जागरूक किया गया, जाति व्यवस्था समाज के लिए घातक है, हानिकारक है। जो निम्न जाति के थे उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाए गए, जिसके लिए विज्ञान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। फिर धन का प्रभाव। यदि कोई व्यक्ति किसी निम्न जाति का क्यों न हो, उसके पास पर्याप्त धन है और अच्छी मेहनत की, उसने अच्छा धन अर्जित किया, तो भी समाज में उसका महत्वपूर्ण स्थान होगा। उसके यहाँ ऊंची जाति के या ऊंचे वर्ण के लोग भी आकर मुझसे मिलेंगे, उसके यहाँ के कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे, उसके यहाँ आकर खान पान के कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे, उसके यहाँ भोजन करेंगे, उसके यहाँ पानी पिएंगे। तो इससे भी क्या हुआ, जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। फिर देशी राज्यों का पतन। देशी राज्य अर्थात सामंत थे, पहले सामंत थे, छोटे छोटे राज्यों में बांट दिए जाते थे, छोटे छोटे सामंतों में एरिया बांट दिए जाते थे, जिसे हम जागीरदार वगैरह कहते थे। तो ये जागीरदारी प्रथा का धीरे धीरे समापन हुआ, ये धीरे धीरे करके समाप्त हो गई और इससे भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन होने लग गया। उसके पश्चात है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। कई सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ऐसे कई आंदोलनों ने क्या किया, जाति प्रथा पर कुठाराघात किया, जाति प्रथा को कठोरता से कुचलने का कार्य किया और लोगों को बता कि ईश्वर ने जाति नहीं बनाई, जाति सिर्फ हमने बनाई, लोगों ने बनाई अपने स्वार्थ के लिए। अर्थात सब एक जैसे हैं, किसी के साथ जाति प्रथा के तहत गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, सब एक जैसे हैं, सभी समान है। ईश्वर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इससे क्या हुआ, हमारी जाति व्यवस्था में सुधार हुआ और हम साधारण रूप से रहने लगे। ये है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव। फिर महिला आंदोलन। कई महिला आंदोलन में कई महिला नेत्रियां आई, जिन्होंने महिलाओं को जाति प्रथा से लड़ने के लिए सजग किया। और जब एक महिला शिक्षित होती है तो उसके साथ साथ उसके बच्चे को वो शिक्षित करती है, उसके बच्चों को उस चीज़ का ज्ञान देती है, उस चीज़ का नॉलेज देती है। और यही बातें अर्थात यही महिला आंदोलन कारगर हुआ जाति प्रथा में परिवर्तन लाने के लिए। उसके पश्चात स्वतंत्रता आंदोलन।
भारत का जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है, जिसके फलस्वरूप हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, इस स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजी राज्य से हमें मुक्ति के लिए हमारे देश की सभी जातियां एकत्रित हो गई और एकत्रित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में कूद गई, अंग्रेजों से लड़ने लगी, जिससे क्या हुआ, हमारे यहाँ स्वतंत्रता तो मिली, पर स्वतंत्रता के साथ साथ हमें संविधान मिला। और संविधान में क्या हुआ कि भाई हम सभी एक है, हम किसी भी जाति धर्म के हो, पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आज है ना 26 नवंबर संविधान दिवस। फिर उसके पश्चात संयुक्त परिवारों का विघटन। पहले संयुक्त परिवार थे जहाँ पर बड़े बुजुर्ग जाति जैसी कठोर भावनाएं बचपन से ही बच्चों को कहानियों के माध्यम से बताते थे, उनके दिमाग में वो बातें ठूस दी जाती थी। जाति की कठोरता है, धर्म की कठोरता है, संप्रदाय की कठोरता है, कई रूढ़ियाँ, प्रथाएं, परंपराएं जो गलत है, समाज के लिए अभिशाप है, वो उन बच्चों के दिमाग में ठूस दी जाती थी और बच्चा बड़ा होकर वैसा ही आचरण करता था। तो संयुक्त परिवार में विघटन हुआ, एकल परिवार में वृद्धि हुई, जिससे क्या हुआ, जाति प्रथा में परिवर्तन होने लगा, जाति प्रथा कमजोर होने लगी। उसके पश्चात यातायात और संचार के साधन, यातायात के साधन में वृद्धि हुई, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक के आसानी से हम जा सके। हमने देखा कि हमारे यहाँ जाति प्रथा है और दूसरी जगह जाति प्रथा नहीं है। यह हमें क्यों पता चला, क्योंकि हम यातायात के साधनों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक के गए। तो इससे क्या हुआ कि हमने भी वहाँ के जैसा व्यवहार अपने घर में प्रारंभ कर लिया। ऐसा एक ही व्यक्ति नहीं गया, उस गांव के कई लोग गए, उस क्षेत्र के कई लोग अच्छी जगह गए, उन्होंने भी वैसा व्यवहार अपने क्षेत्र में करना प्रारंभ हुआ, जिससे भी क्या हुआ, यातायात के साधनों के कारण जाति प्रथा में परिवर्तन हुआ। और संचार के साधन हमारे जैसे रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, और आज तो हम सभी के हाथ में दुनिया है ना, मोबाइल में कर लो दुनिया मुट्ठी में। उसके पश्चात रूढ़ियों का ह्रास, जो कठोर प्रथाएं थी, परंपराएं थी, जिसका कठोरता से पालन करना था, उन प्रथाओं का भी क्या हुआ, शिक्षा के द्वारा हमें ज्ञान हुआ कि ऐसी प्रथाएं गलत है, जो समाज को नुकसान पहुंचाएगी, समाज के टुकड़े करेगी। उन प्रथाओं का ह्रास हुआ, ह्रास मतलब वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी, और उससे क्या हुआ, हमारी जो जाति प्रथा थी वो भी धीरे धीरे कमजोर हो गई, और जाति प्रथा में रूढ़ियाँ जो थी वो रूढ़ियाँ भी खत्म हो गई, जिससे क्या हुआ, जाति व्यवस्था में परिवर्तन होने लगा। उसके पश्चात शासन एवं प्रशासन द्वारा किए गए प्रयास, शासन ने भी कई योजनाएं बनाई, कई प्रयास किए, प्रशासन ने भी कठोरता से उन योजनाओं को लागू किया। यदि कोई अस्पृश्य जैसा व्यवहार करता है, किसी को नीचा साबित करता है, किसी जाति को नीचा बोलता है, या किसी जाति वाले के साथ निम्न दर्जे का व्यवहार करता है, उसे समाज में नीचा दिखाया जाता है, तो उस स्तर पे प्रशासन ने भी उन्हें दंड दिया, त्वरित कार्रवाई की, जिसके लिए क्या हुआ, वर्ष 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ, जिसमें अनुच्छेद 15, 16 और 17 में व्याख्या की गई अस्पृश्यता की, और इसे दंड की श्रेणी में रखा गया, जिससे जाति प्रथा में परिवर्तन हुआ और जाति व्यवस्था कठोरता के आधार पर अब साधारण हो गई। तो ये था हमारा जाति व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन। आज हमने जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को देखा। उसके पश्चात किन कारणों से जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुए, उन कारणों को देखा। तो ये था आपका जाति व्यवस्था में परिवर्तन, MA 4th सेमेस्टर आपका तृतीय प्रश्न, MA 3rd सेमेस्टर आपका द्वितीय प्रश्न पत्र, भारतीय समाज एवं संस्कृति।